शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं आप सबको कोरोना काल का कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जिस टाइम जो इतने दर्दनाक माहौल बना हुआ था, इस महामारी का माहौल, चारों तरफ दर्द का माहौल था, उस माहौल में हमारी क्या स्थिति थी, हम सेंटरों पर किस तरह से थे और हमारी स्थिति क्या थी और हमने क्या अनुभव किया इस महामारी के टाइम में, क्योंकि कोई बाहर नहीं निकलता था, चारों तरफ दर्द ही दर्द सुनाई देता था। तो उस टाइम हमारी क्या स्थिति थी और क्या अनुभव था, इसके विषय में आज हमारे बीच सुनीता बहन जी आई हैं, जो विक्रमगंज सेंटर इंचार्ज हैं। तो अपना कुछ अनुभव हम सबके सामने शेयर करेंगी विक्रमगंज की सेंटर इंचार्ज बीके सुनीता बहन जी। ओम शांति। दीदी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आज इस कोरोना काल महामारी में हम लोग दो ही बहन विक्रमगंज में रहते थे और बहुत हम लोग बाबा के कृपा कहें या बाबा का हिम्मत, बाबा के साथ रहने का, कि हम लोगों को थोड़ा भी कोई कुछ सुनाता था तो थोड़ा सा अंदर हलचल होता था, लेकिन फिर हम लोग यही सोचते थे कि बाबा है ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा खांसी और जुकाम। क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर, उनको कहते हैं कि वो वैद्यनाथ है। तो जो वैद्यों का वैद्य है वो हमारे साथ है, तो पूरा दृढ़ निश्चय, पूरा ही अपने तन को, अपने मन, कभी कभी क्या हमेशा ही अपना तन को, मन को प्रभु को, भगवान को दे करके देखे कि ये तन मन मेरा भगवान का है, मेरा कुछ नहीं होगा। तो सच में भगवान हमें बहुत सुरक्षा कवच है, भगवान की यादें, और वो बहुत रक्षा करते हैं। तो हम लोग ऐसे रक्षा का अनुभव किए कि अनेक प्रकार की परिस्थिति कानों में सुनाई देती थी। न्यूज़ तो हम लोग देखते ही नहीं थे कि ना निगेटिव देखेंगे और ना मन में चलेगा। कहीं से भी कोई ना न्यूज़ किसी से सुनते थे और ना देखते थे, क्योंकि न्यूज़ सुनने देखने से भी हमारा मन पर प्रभाव पड़ता है और फिर मन में वही ओरा बन जाता है कि नहीं ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग देखते थे ना सुनते थे, लेकिन कोई होपलेस होकर के हम लोगों को ही पास फ़ोन करता था, दीदी आज ऐसे हो गया। जैसे मैं एक माता जी थी, तो एक जिसको कोरोना हुआ था, कोरोना बीमारी, उनके साथ वो लोग, उनके जुगल जो थे 2-3 दिन रह गए और उनको पता नहीं था कि इनको ये बीमारी हुआ है, और बहुत डर गए लोग। जब रिपोर्ट आया, वो जांच कराए, उन भाई को भी पता नहीं था कि मुझे ये बीमारी हुआ है, नहीं तो भाई बेचारा ज़रूर बता देते। तो रिपोर्ट आया तो पूरा परिवार ही रोने लगा, होपलेस हो गया। तो हम बोले कि देखिए, आपको इसी शर्त पर हम ठीक कहेंगे करने के लिए कि आपका जो भी मन में जितना डर है वो आज अभी इसी वक्त हमारे पास फ़ोन करना, मीन्स बाबा से सुनाना, बाबा के पास फ़ोन करना। आखिर हम लोग तो कुछ है नहीं, जो आप मेरे पास क्यों फ़ोन किए हैं, क्योंकि हम बाबा के हैं। कि आप यही सोचे कि नहीं हम बहनों से या दीदियों से सुनाएंगे तो बाबा के पास हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। तो हम बाबा से तभी कहेंगे जब आप हल्की हो जाएंगी, और जब तक आप हल्की नहीं होंगी बाबा सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सारा लोड तो आप अपने पर ही ले ली हैं। तो फिर बाबा कहेगा कि लो अपना लोड अपने ही संभालो, मैं क्या संभालूं जब तू लोड लिया ही है। तो इसीलिए आपको हल्का होना पड़ेगा, तभी हम सारी बातें आपको सुन करके और बाबा को बताएंगे। तो बोली ठीक है दीदी। तो सारा बात मेरे से बताई। सोचिए, हम लोग दो ही बहने थे, फिर भी इतने पढ़े लिखे लोग, इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छे लोग का फोन आता था, होपलेस हो जाता था लोग। डर से किसी का तो मतलब तबीयत भी खराब हो जाता था, शरीर कांपने लगता था, बार बार फोन आता था। जितने जिज्ञासु थे, जितने भाई बहन थे,
फोन आता था, सब लोग को सांत्वना देते देते कहते थे कि हम इतना तक कहते थे, इतना डर जाते थे लोग कि इतना तक मुझे कहना पड़ता था कि हम आपका रिस्क ले रहे हैं, अगर कुछ भी हो जाएगा तो आप बोलिएगा, हम नहीं कुछ, बाबा के साथ हमारा आपको हम रखे हैं, बाबा के आपका शरीर बाबा का है, आप बाबा के हैं, तो आपको कैसे ऐसा कुछ हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। एकदम दृढ़ निश्चय से सोचिए कि कुछ भी नहीं हो सकता है मुझे। तो सचमुच में बाबा हम लोग को इतने रक्षा कवच है अच्छे, इतने अच्छे से रक्षा करते हैं कि सचमुच में कुछ नहीं होने देते हैं, और ना कुछ हुआ उन परिवार का। ये तो एक परिवार का अनुभव है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास अनुभव है। बहुत सारे कॉल आते थे जो कि हम लोग हम लोग ये भी उदाहरण देते थे कि आप लोग तो, आपका फैमिली है, आपके माँ है, आपके पिता है, आपका इतना परिवार है, और हम लोग के पास तो फोटो में बाबा हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को निश्चय है कि नहीं, वो एक सुप्रीम पावर है। निश्चय जब करेंगे कि नहीं, वो सुप्रीम पावर है, हमारे पास है, वो मेरा मददगार है, तो वो मदद करता ही करता है। जैसे एक छोटी सी उदाहरण है कि फ्लाइट में लड़की जाती थी, एक फ्लाइट में लड़की जाती थी, तो उसका पायलट पापा थे। पायलट पापा थे, तो इसको शॉर्ट में ही सुनाएंगे क्योंकि आप इस कहानी को कितने लोग जानते ही होंगे। तो फ्लाइट बहुत डगमग डगमग हिलने लगा तो सब लोग डर गए, बहुत होपलेस हो गए, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए। डरने के बाद लड़की से, वो अपना खिलौना से खेल रही थी, वो अपने ही में मगन थी। तो उस लड़की से पूछा गया, थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, ठीक हुआ, तो थोड़ा सा फ्लाइट शांत हुई, तो पूछा गया कि आप क्यों नहीं डर रही थी, हम लोग इतना डर रहे थे। तो बोले कि हमारे जो ये फ्लाइट का चलाने वाले जो हैं पायलट, मेरे पापा हैं, और मैं इस फ्लाइट में बैठी हूँ, और मेरे पापा ऐसे ही होने ही नहीं देंगे जो हम माने हमें कुछ हो जाए। तो हमें भी इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमें कुछ होने ही नहीं देंगे, इसलिए इतना निश्चय हम रखेंगे, तभी हमें कुछ नहीं हो सकता है। तो हम निश्चय से जब इधर उधर होते हैं, तभी हमें डर पैदा होता है। तो डर भगाने के लिए एक महामंत्र है, मन मना भव, बाबा कहते हैं बाबा शब्द, कि मेरे पास बाबा है। जैसे वो लड़की क्या बोली कि मेरा मेरा पिता है मेरे पास, तो ये हम शब्द यूज करें कि मेरे पास बाबा है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो इसी बल, इसी भरोसे से हम लोग, और इसी हिम्मत, इसी उत्साह से हम दो बहनें छोटी छोटी दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते थे कि हम आपका रिस्क ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ बाबा है, आपके घर में बाबा है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा खांसी और जुकाम। ऐसे ऐसे कह करके सब लोग को हम लोग सांत्वना देते थे। बाकी और बातें हैं जो हम लोग इतने अंडरग्राउंड हो गए थे, इतने अंडरग्राउंड कि अगल बगल वालों सोच रहे थे कि ओम शांति वाले कहाँ भाग गए लोग, ओम शांति लग रहा है यहाँ नहीं है लोग। अपना कुछ सोचते होंगे। मकान मालिक को भी आकर के पूछना पड़ा कि आप दरवाजा खटखटाएं कि आप लोग हैं ना यहाँ। 3 महीने के बाद हम लोग, 3 महीने तो इतने अंडरग्राउंड थे कि बात मत पूछिए, अगल बगल को भी सुराग नहीं मिलता था कि हम लोग हैं, जिंदा हैं कि नहीं हैं। लेकिन 3 महीना के बाद हम लोग सोचे, 3 महीने के बाद, कि नहीं, अब हम लोग थोड़ा छत पर टहलने के लिए निकला जाए, क्योंकि छोटा सा सेंटर है, सेंटर में कितना टहलेंगे। अब थोड़ा माहौल शांत हो गया, 3 या 4 महीने के बाद हम लोग छत पर गए। तो जब हम लोग छत पर गए टहलने के लिए, तो लोगों ने देखा और बोला कि हाँ, देखते ही अपने में आपस में बातें करना लोग कि हाँ, ये तो ओम शांति वाले तो हैं, ठीक ठाक हैं लोग, यहीं पे हैं लोग। तो ऐसा ऐसा अनुभव रहा। और ये हम सबसे हम पहले भगवान बाबा को बहुत ज़्यादा इसका थैंक्स देते हैं, या कि बहुत हम लोग को अच्छा से अभी तक रखे हैं, रखते भी हैं, और सहयोग भी हम लोगों को भरपूर मिलता था। ऐसा नहीं कि कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, बहुत अच्छा सहयोग भी मिला भाई बहनों से। तो
आज हम इतना ही कह के अपने अनुभव का वाणी का विराम देती हूँ। तो अब हम जैसे हम सुनाए, तो मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि दीदी भी कुछ अपना अनुभव की बातें शेयर करें और आप लोगों के बीच रखें। ओम शांति। जैसा कि मैं बीच बीच में आप सबको बताती भी थी, योग का प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम, और मतलब कंटिन्यू 1 मई से लेकर के 15 मई तक तो योग भट्ठी का कार्यक्रम रखा ही था विश्व के दर्द को ख़त्म करने के लिए। उसी बीच में बहुत सारी ऐसी बातें आ रही थी, चारों तरफ माहौल तो था ही दर्द का, दर्द भरा हुआ, लेकिन उस माहौल में भी हम स्थिर तो बाबा का तो बहुत बड़ा सहयोग हम बाबा के बच्चों के प्रति है ही। जैसे कि बाबा हम बच्चों को मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे, मेरे यदि सिरमत पर चलोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ जीवन भर का कि जब तक हमें जीना है तब तक मैं दाल रोटी ज़रूर खिलाऊंगा। ये बाबा का गारंटी है। तो इस कोरोना काल में हम लोग सभी सेंटर वाले खास करके ये ज़रूर अनुभव हम लोगों ने किया है, बहन जी ने भी अनुभव किया है कि खाने की कभी कमी नहीं होती थी। चाहे उस टाइम कितना भी बाहर का माहौल जैसा भी हो, लेकिन साग सब्जी दाल जो भी चीज़ होता था किसी न किसी के माध्यम से बाबा हम लोगों के पास भेज देते थे। जो दुकानें बंद होती थी, सब कुछ मतलब माहौल बिल्कुल अलग था, उस माहौल में भी बाबा का इतना सहयोग जरूर होता था। तो ये भी सबसे बड़ा अनुभव, अच्छा अनुभव रहा। और जो हम कोरोना की बात कहते हैं कि कोरोना एक ऐसी सूक्ष्म चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है, और नहीं दिखाई देते हुए भी आज इतने लोगों को, इस 5 फीट के इतने मजबूत शरीर को, जो कि कहा जाता है कि इस मानव जीवन में ही ये शरीर सबसे मजबूत है, सर्व शक्तिशाली है, तो मानव का शरीर है और मानव है शक्तिशाली। क्योंकि आज कितने सारे अच्छे से अच्छे कार्य साइंस वैज्ञानिक आज इतने ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो मानव ही है एक जो शक्तिशाली है, इसे कोई हरा नहीं सकता है, ऐसा कहा गया है। तो लेकिन इस प्रकृति ने, ये सूक्ष्म जो कुदरत की आपदा कहा जाएगा, ये आपदा ने जो सूक्ष्म रूप से जो दिखाई नहीं देता था ये कोरोना, और ये इस तरह से लोगों को मतलब हरा दिया, इतने डर का माहौल पैदा कर दिया कि दिखाई नहीं देने के बावजूद भी इस तरह का माहौल बन गया। इतने 5 फीट के शरीर तुरंत खत्म हो जाता था ये सूक्ष्म कोरोना। हम आत्मा के अंदर भी ऐसी पावर हो, ऐसी शक्तिशाली याद हो, परमात्मा की याद हो, जो हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाए और जितने भी हमारे अंदर की बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां समाप्त हो जाए। जैसे इस शरीर को कोरोना खत्म कर देता था, उसी तरह हमारी आत्मा की जो अंदर की जो बुराई है, वो बुराई इस कोरोना मतलब बाबा की याद की है, सर्वशक्तिमान है वो, तो उनकी याद इतनी पावरफुल है जो हमारे अंदर की जो आत्मा की बुराई है उसको समाप्त कर देता है। कोरोना तो सिर्फ इस शरीर को लेके जाएगा, क्योंकि ये इस दुनिया का बना हुआ 5 तत्वों का शरीर है, तो ये सिर्फ शरीर को खत्म करेगा, आत्मा को खत्म करने की पावर उसके अंदर नहीं है। और इस कोरोना काल में बाबा की याद हमें सबसे ज़्यादा मदद किया है, क्योंकि उन्हीं का याद हमें हमेशा साथ का अनुभव कराता था। और ये अनुभव होता था कि बाबा ने मुझे जब रखा है इस दुनिया में, जब बचाया है, तो मुझे क्या करने के लिए बचाया है। जब इस महामारी में सारे लोग जा रहे थे, और इस महामारी में मुझे क्यों बचाया, क्या करने के लिए बचाया, तो मुझे कुछ अच्छे कार्य करने के लिए बचाया, किसी के कल्याण के लिए मुझे बचाया है, नहीं तो मैं भी ऐसी ही चली जाती। तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा, जो इस महामारी के बीच में भी मुझे सुरक्षित रखा, और सुरक्षित रख करके मुझे कुछ न कुछ सेवा के लिए मौका दिया है। तो मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ विश्व का कल्याण करना है, सभी आत्माओं का कल्याण करना है। मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना।